मेम्फिस भारतीय समाज में 2 दिन का कार्यक्रम आज फ्राइडे और कल सैटरडे। आज के इस पहले कार्यक्रम में मूलतः हमारा फोकस रहेगा आप सबके क्वेश्चंस और गुरुओं द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर बन सके वहां तक उसका जवाब। पहले मैं आपके जो लिखित क्वेश्चन है उसको प्रायोरिटी दूंगा। ऑडियंस में से प्रश्न पूछने का चॉइस कम रहेगा। अगर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा तो चांस मिल सकता है, जरूर मौका मिले ऐसा प्रयत्न किया जाएगा। संभावना कम दिखती है क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। अभी मैं थोड़ा इतनी क्विक सारा कुछ सेशन शुरू हो गया, मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन साइमल्टेनियसली लेते जाएंगे और उस पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, अभी जिसको देना हो दे दो। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड टाइम जिसको देना हो दे दो। हाँ, 20 सेकंड और बाकी है, जिसको देना हो दे दो। आई विल वेट फॉर 20 सेकंड। सबसे पहले तो मैं मेरी ओर से प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि पहली बार क्वेश्चन आंसर सेशन में इतने लोग आए। हाँ, इज अ गुड साइन। जो मैं चाहता हूं कि मेम्फिस को, कल मैंने बात की थी, कुछ लोग थे सिलेक्टेड, कि नाउ आई वांट यू टू मूव फ्रॉम लेक्चर टू स्पिरिचुअल जर्नी। और उसका एक पड़ाव है क्वेश्चन आंसर। सीधा ही स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, वो मैं जानता हूं, और सीधा ही लेक्चर सुनना बंद नहीं कर सके, वो भी मैं जानता हूं। दोनों एक्सट्रीम है। इधर स्पिरिचुअल जर्नी करना डिफिकल्ट है और इधर 20 साल से मैंने ही आपको पाला पोसा है प्रवचन सुनने के लिए। उस आदत को छोड़ना वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा कि बीच का पाथ अपनाया जाए। क्वेश्चन आंसर इज द बीच का पाथ, जिसमें स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपको थोड़ी विजडम भी मिल जाती है और आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए भी मौका मिल जाता है। और क्वेश्चन आंसर शुरू करूं उसके पहले एक सिंपल बात। वो सिंपल बात यह है कि आदमी किसी न किसी तरह से कोई न कोई प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है, कोई न कोई प्रकार की। मैं बहुत पिछले 30 सालों से अमेरिकन लाइफस्टाइल ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यहां आपको मटेरियल का तो कोई दुख नहीं है। मटेरियल लाइफ के लिए तो आपको कोई सुबह उठकर सोचना भी नहीं पड़ता। रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस देश में यहां पर टेंशन यह है, चिंता यह है, एंजाइटी यह है कि हम लोग
ओवर परफेक्शन में बिलीव करते हैं। हर चीज रोबोट की तरह परफेक्ट होनी चाहिए। वो तो तभी संभव है कि आप रोबोट बन जाओ। जब तक आप यंत्र नहीं बन जाते तब तक ओवर परफेक्शन की लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ में अप्स डाउन आना वो जिंदगी का नियम है। आदमी इस तरह से कंफर्ट जोन में अपने आप को सेट कर लेता है कि जरा भी कंफर्ट जोन से इधर उधर कुछ होता है तो हम स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं। और इन एंजाइटी से बचने के लिए, इस चिंता के जगत से बाहर आने के लिए जरूरी है कि आदमी पॉजिटिव माइंड सेट तैयार करे। एक चीज हमेशा याद रखो, कितना भी आपका प्रबल पुण्य हो, प्रबल पुण्य से आप बाहर का कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं। प्रबल पुण्य से आप इनर पीस क्रिएट नहीं कर सकते। इनर पीस तो आपको अपने पुरुषार्थ से ही क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका पुण्य काम नहीं आएगा। पुण्य का रोल ही नहीं है कि आपको अंदर से इनर पीस फील कराए, इनर कामनेस क्रिएट कराए और इनर जॉय फील कराए। वो उसके टेरिटरी नहीं है। तो आवश्यक है कि हम पॉजिटिव माइंड सेट करें। उसके लिए एक मैं बहुत सामान्य चीज जरा लाइट मूड में कहा करता हूं कि आदमी जब 70 साल का होता है तो दो ही चिंता होती है। आदमी जब 70 साल का होता है उसके बाद में दो ही चिंता होती है। पहली चिंता या तो मैं स्वस्थ रहूंगा, दूसरी चिंता या तो मैं बीमार पड़ूंगा। दो ही चिंता ही है। हेल्दी रहूंगा तो भी चिंता, बीमार न पड़ जाऊं उसकी, बीमार पड़ जाए तो चिंता, स्वस्थ कब हो जाऊंगा। तो आदमी को 70 के बाद दो ही चिंता होती है कि मैं बीमार पड़ूंगा या बोलो स्वस्थ रहूंगा। बीमार पड़ोगे, स्वस्थ रहोगे तो चिंता का कोई कारण नहीं है। आप स्वस्थ रहोगे 70 के बाद तो चिंता का कोई कारण नहीं है। बीमार रहोगे तो दो ही प्रकार की चिंता होगी, या तो आप ठीक हो जाओगे जल्दी या ठीक नहीं हो जाओगे। बीमारी आएगी तो दो ही चिंता होगी कि भाई या तो मैं बाहर निकल जाऊं बीमारी से या फिर नहीं निकलूं। क्रोनिक डिजीज होती है। बीमारी से बाहर निकल गए तो चिंता का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर बीमारी लंबी चली तो दो ही प्रकार की चिंता होगी, दो ही प्रकार की। या तो आप जिंदा रहोगे या आप मर जाओगे। तीसरी तो चिंता ही नहीं है ना। इधर आप अलाइव रहोगे, इधर यू विल डिपार्ट फॉर परमानेंटली ईयर। और अगर आप जिंदा रहोगे तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिंदा हो ना। और मर जाओगे तो दो ही चिंता होगी, मर जाओगे तो दो ही चिंता होगी। या तो आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। तीसरी तो कोई चिंता है ही नहीं ना। दो ही चॉइस है, इधर स्वर्ग, इधर नरक, इधर हेवन, इधर हेल। स्वर्ग में जाओगे तो चिंता का कोई कारण नहीं है। ऑब्वियस है ना, स्वर्ग में जाओ तो काहे की चिंता। और नरक में जाओगे तो पुराने मित्रों को मिलने में इतने बिजी हो जाओगे कि चिंता करने का टाइम ही नहीं रहेगा। Why are you so worry about it? They are waiting for so long time.
आई फील सो कूल आफ्टर मीटिंग टू यू। काफी दोस्त वेट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। तो फाइनली मेरा मतलब ये कि किसी बात की चिंता का तो कोई कारण ही, नर्क से और ज्यादा क्या होगा। और वहां भी कितना गुड न्यूज है, दे आर वेटिंग फॉर यू। वाई वी आर वरीड। इस देश में लोग ऐसा कहते हैं कि कलयुग में ये कलयुग है, सतयुग और कलयुग। सतयुग और कलयुग कोई टाइम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। सतयुग में लोग मेंटली इमोशनली हेल्दी रहते थे, फिजिकली काफी तकलीफ थी। ये सतयुग। कलयुग में फिजिकली आदमी परफेक्ट, 7 टाइम खाना चाहो तो भी तैयार है, 7 टाइम्स ए डे। तो फिजिकल ये कलयुग में फिजिकल कोई दुख का कारण नहीं है, मेंटल और इमोशनली हम दुखी है। और उसके लिए मैंने आपको यह मंत्र दिया, पहला, सेट पॉजिटिव माइंड। अगर पॉजिटिव माइंड सेट कर लेते हो, और पॉजिटिव माइंड सेट का मतलब क्या वो भी सुन लो। पॉजिटिव माइंड सेट का मतलब है जो भी परिस्थिति मेरी जिंदगी में आएगी, मेरी अवेयरनेस के बावजूद, मेरे पुरुषार्थ के बावजूद, जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आएगी, मैं होल हार्टेडली एक्सेप्ट करूंगा, विदाउट आस्किंग द क्वेश्चंस, without complaining, without comparing with other people. I will accept gladly, after my effort, after my hard work, after my awareness, whatever situation will come, I will accept without question. अगर ये आपकी जागृति आ जाती है तो मान लेना चाहिए आपका माइंड सेट पॉजिटिव है। इतने भाव के साथ में आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शुरू कर रहा हूं। मेरे पास उतने क्वेश्चन इनफ है कि मैं 1 घंटे तक चल सकूंगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम है। हाँ, वो आपके जैसे डॉक्टर होते तो पूरी रात चला लेंगे लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सब लोगों को 20 साल से जानता हूं, आप इतने इंटेलिजेंट है कि इशारे में काफी समझ जाते हो। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन मैं लेता हूं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके भेजा एक क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। इसमें भी लिखा है शायद, ओके मैं पढ़ लेता हूं पहले क्वेश्चन और फिर मैं बात करूंगा। इफ डूइंग भजन, क्योंकि पिछले काफी घरों में मैं जा रहा हूं, सब जगह ये डिस्कस हो रहा है। इफ डूइंग भजन, मंत्र जाप एंड पूजा इज नॉट कंसिडर्ड स्पिरिचुअल, देन व्हाट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी? हाउ डू आई नो I am on a spiritual path? ये आज का पहला क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। इफ डूइंग भजन, मंत्र जाप एंड पूजा, 3 चीजें बताई है। हम भजन करें जैसे भजन लोग गाते हैं, या फिर मंत्र जाप करें बैठे बैठे बैठे, और या फिर भगवान की पूजा रिचुअल्स करें। इफ इट इज नॉट कंसिडर्ड for a spiritual person, for a spiritual traits, then what is the true spirituality? तो फिर spirituality किसको कहते हैं? हम तो आज तक यही मानते हैं कि भी पूजा कर लो तो हम spiritual हो गए, मंत्र जाप कर लो तो spiritual हो गए, भजन कर लो तो spiritual हो गए। How do I know I am on a spiritual path? Okay, समझने की कोशिश करें।
पहली बात यह है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि भजन करना स्पिरिचुअल नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पूजा करना स्पिरिचुअल नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि नाम स्मरण करना स्पिरिचुअल नहीं है। मैंने ये कहा कि विदाउट स्पिरिचुअलिटी ओनली नाम स्मरण करना इज नॉट स्पिरिचुअल। विदाउट इनर स्पिरिचुअलिटी केवल भजन कर लेना इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ केवल मंत्र जाप कर लेना इट इज नॉट स्पिरिचुअल। अंदर में अगर आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी है, वो मैं बताऊंगा कौन है। हा? अपने आप सर्टिफिकेट खुद मत दे देना खुद को। हाँ, कई लोग मेरे पास आके हंसते हंसते करते हैं हम तो स्पिरिचुअली है, हम तो स्पिरिचुअली है। बहुत अच्छी बात है, आप मानते हो, लेकिन गुरु के द्वारा स्टैंप लगवा लो, क्योंकि अपने आप का माना हुआ वो एक इल्यूजन भी हो सकता है। यस, तो पहली बात है ये समझ लो कि अगर आदमी इनर दुनिया में स्पिरिचुअल है तो वो भजन करेगा, तो भजन भी स्पिरिचुअलिटी है। मंत्र जाप करेगा तो भी, अरे छोड़ो मंत्र जाप, छोड़ो भजन, वो खाना खाएगा तो भी स्पिरिचुअल एक्ट है। स्पिरिचुअल आदमी का कुछ भी करना स्पिरिचुअल एक्ट है। ज्यादा गहरी बात आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, फिर भी कह दूं नहीं तो मुझे टेंशन होगा कि कैसे मैंने छोड़ दी, वो छोड़ देने का टेंशन होगा। अगर स्पिरिचुअल शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है कि अगर आदमी अंदर से स्पिरिचुअल है तो संसार का भोग भोगते हुए भी वो स्पिरिचुअल है। भगवान महावीर स्वामी को जन्म से 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। उसके बाद उन्होंने शादी की, उसके बाद उन्होंने बच्चे पैदा किए। तो एक ज्ञानी आदमी शादी कर सकता है, एक ज्ञानी आदमी बच्चों को जन्म दे सकता है और फिर भी वो डिटेच रह सकता है, ये हो सकता है। स्पिरिचुअल आदमी शादी करके भी डिटेच होता है, स्पिरिचुअल आदमी बच्चे पैदा करके भी भोग कर भी स्पिरिचुअल होता है। और जो आदमी स्पिरिचुअल अंदर से नहीं है, मैं बता रहा हूं कौन है, आ रहा हूं तुरंत, लेकिन जो आदमी अंदर से स्पिरिचुअल नहीं है वो भजन करके भी स्पिरिचुअल नहीं है, जप करके भी स्पिरिचुअल नहीं है। देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है। स्पिरिचुअल आदमी संसार बसा रहा है तो भी स्पिरिचुअलिटी है, और स्पिरिचुअल नहीं है वो धर्म कर रहा है तो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अब प्रश्न है कि स्पिरिचुअल की जर्नी का पाथ क्या है? उसके कुछ लक्षण में है, या आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कौन स्पिरिचुअल है, अच्छी तरह नोटिस करना, क्योंकि रिलीजियस तो आप लोग है ही। कोई ना कोई लोग उठ के भगवान का नाम लेते हैं, अपना स्मरण करते हैं, कहीं ना कहीं माला गिन लेते हैं। अगर बहुत भागदौड़ है तो गाड़ी में बैठे बैठे कॉफी पीते पीते भी पी लेते हैं, रेड सिग्नल आता है तब। तो फिर भी आप अवेयर हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा कर ले। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी कुछ अलग चीज है। वो क्या है? सबसे पहली बात है, जो व्यक्ति अपनी माइंड की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकता है वो स्पिरिचुअल है। बराबर नोटिस करना ध्यान से, गौर से। जो माइंड की एक्टिविटी कुछ भी चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड में कुछ भी चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी माइंड की एक्टिविटी के प्रति अलर्ट है, उनको एटलीस्ट पता है कि मेरे माइंड में ये उलझन चल रही है, उनको कम से कम ये विटनेस है कि मेरे माइंड के अंदर ये उथल पथल चल रही है, एटलीस्ट द नोटिस दैट इज द स्पिरिचुअल पर्सन। नंबर 1। नंबर 2, स्पिरिचुअल आदमी वो है जब भी कोई भी बिहेवियर लोगों के साथ करेंगे, कनेक्शन लोगों के साथ करेंगे, तो वो अपने रिएक्शन को इजीली पकड़ पाएगा।
बातचीत करते समय, व्यवहार करते समय, किसी के प्रश्न का जवाब देते समय, रिस्पॉन्ड करते समय जो अपने रिएक्शन को देख सके, वो आदमी स्पिरिचुअल है। कई बार हम तुरंत कमेंट कर देते हैं और कई बार हमारी कमेंट इतनी स्ट्रांग होती है और इतनी हर्ट करने वाली होती है, लेकिन हम बिल्कुल अंधेरे में होते हैं। बोलने के बाद भी हमारी अवेयरनेस नहीं होती है और बोलने के बाद अपने आप ने जो बोला है उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है आप स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हो। भले ना 2 घंटा जाप करो, स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हो। स्पिरिचुअल पाथ पर वो है जिसको अपना रिएक्शन खुद नोटिस कर सकता है। क्लियर? नंबर 3, स्पिरिचुअल आदमी वो है कि जो व्यक्ति अपने ईगो की पैटर्न्स को देख सकता है। तीसरी चीज, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, ये तीन सिम्टम्स देख लेना। नंबर 1, माइंड की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं? माइंड की एक्टिविटी नहीं रुक पाएगी, वो चलती रहेगी। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करना ही उसके लिए ब्रेक का काम करेगा, लेकिन ऑब्जर्व करते जाओ। नंबर 2, आपका रिएक्शन, कितनी बार हम, और देखो फिजिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल रिएक्शन इज ऑब्वियस। मुझे भूख लगी तो मुझे खाने की इच्छा होगी, मैं खाऊंगा, वो भी रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन फिजिकली ऑब्वियस है। मुझे बहुत ठंडी लग रही है तो मैं कहीं चादर बद्दर कोई जैकेट होगा तो ओढ़ लूंगा। आप कहेंगे समझने का रिएक्शन के प्रति विटनेस रखो, तो मतलब कुछ करे नहीं, प्रोटेक्शन नहीं करे, नहीं करो। फिजिकल रिएक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, वो रिक्वायरमेंट है। मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं, वो जरा भी जरूरी नहीं है। जैसे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, लेक्चर सुनने के बाद तुरंत आपने अपने मन से कोई बात गढ़ ली और मेरे पास आके बोलेंगे समझ जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया। आप कुछ भी मुझे सजेशन देके मुझे चुप कराने की कोशिश करो, लेकिन उस समय भी मैं देख लेता हूं कि आप रिएक्शन की स्टेज पर हो, आप अवेयरनेस की स्टेज पर नहीं हो। अवेयरनेस की स्टेज पर होंगे तो गुरु क्या बोलता है उस शब्द को नहीं पकड़ोगे, उस शब्द के पीछे उनकी शक्ति क्या है उसको आप पकड़ोगे। तो चेक योर रिएक्शन। छोटी छोटी बातों में हम कैसे रिएक्शन कर लेते हैं। स्पिरिचुअल आदमी पकड़ लेता है, रिचुअल्स आदमी नहीं पकड़ पाएगा, ये डिफरेंस है। तो ये तीन चीजें हो गई। स्पिरिचुअल आदमी वो है जो अपनी सच्चाई को, आत्मा की सच्चाई को, जीवन की सच्चाई को, व्यवहार की सच्चाई को, संबंध की सच्चाई को, 3 चीजों को साइड में रखकर देखता है। पहली चीज है कोई भी बीच में आइडेंटिटी को नहीं लाता है। कोई भी आइडेंटिटी बीच में आ गई, मेरा कुल यह है, मेरा धर्म यह है, मेरी जाति यह है, मेरी पोस्ट यह है, ये अगर बीच में अपनी आइडेंटिटी, अपना स्टेटस बीच में आ गया तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। नंबर 2, आपकी बिलीफ बीच में आ गई है। ग्रंथियां देखना अपने भीतर क्या क्या है। या तो रंग बेरंगी बहुत प्रकार के लोग सुन रहे हैं, तो कई चीजें मेरी आपके बिलीफ को हर्ट करेगी। अगर मेरी बात आपके बिलीफ को हर्ट कर रही है तो समझ लेना आप स्पिरिचुअल नहीं हो। और मैं जो कोई बात करूं, आप मल्टीपल एंगल से मेरे आशय को समझने की कोशिश करें बजाय मेरे शब्द को, तो आप स्पिरिचुअल है। आपकी बिलीफ को अगर कोई चीज हर्ट कर रही है तो आप स्पिरिचुअल नहीं है। और बिलीफ तो कितनी गहरी बैठी हुई है सबकी। और तीसरी चीज है, आप लेबल की आपको अगर चिंता है, लेबल टाइटल, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। स्पिरिचुअल आदमी टाइटल से ऊपर होता है। कई जगह मैं जाता हूं, कोशिश कर रहा हूं, कई जगह जाता हूं तो मैं खास कहता हूं आप जो भी ब्रोशर बनाओ वो बनाओ, उसमें जैन शब्द भी मत लिखो। कई लोग जानबूझ के पिंच करते हैं, जैन मंका रहे हैं। अब कई लोग बिलीफ वाले ऐसे होते हैं कि अच्छा जैन तो हमको जाने की जरूरत,
नहीं है, वो बिलीफ बीच में आता है। आपको लेक्चर सुनने आने में भी बिलीफ बीच में आता है। कई कंट्री में मैं गया, अच्छा वो कौन जैन? जैन नहीं, वो हिंदू आए तो बताना मुझे, तो हिंदू गुरु आए तो बताना, मैं आऊंगा। जैन है तो मैं नो, आई एम नॉट प्रिफरिंग। स्पिरिचुअल आदमी कोई बीच में नहीं आएगा, लेवल बीच में नहीं आएगा, आइडेंटिटी बीच में नहीं आएगी, और बोलो तीसरी, बोलो फटाफट बोलो, बिलीफ बीच में नहीं आएगा। ये स्पिरिचुअल जर्नी है। हाँ, और तीसरी चीज है, हाँ, ईगो पैटर्न का तो पूरा विवेचन करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। ईगो पैटर्न आपका ईगो, बात बात में हर्ट होते रहते हैं हम। अगर आप किसी से हर्ट होते हो तो ये हर्ट आप नहीं हो रहे हो, बिकॉज आपके भीतर जो ईगो बैठा है ना, उसके कारण हर्ट हो रहा है। हम्बल आदमी, आप उसको आग में डाल दो, वो हर्ट नहीं होगा। वो स्पिरिचुअल आदमी हर्ट नहीं होगा। वो आग में डालोगे तो वो आदमी स्पिरिचुअल आग को भी बाग में बदल देगा। ये क्वालिटी है। तो बाकी हर बात में 15 लोगों ने उनको इनवाइट किया, मुझे इनवाइट नहीं किया। पार्शियलिटी, पॉलिटिक्स। व्हाई यू आर गिविंग लेबल? देखो सब आ गया, रिएक्शन आ गया, सब रूल ब्रेक हो गए। और वो पॉलिटिशियन है कि नहीं, वो पक्षपात करते हैं कि नहीं, लेकिन तुम्हारी जर्नी तो कितनी गहरी है वो पता चल गया ना। और वो है तो है, व्हाई यू जज योरसेल्फ। बहुत अवेयर रहो, सावधान रहे। तो ये ईगो पैटर्न है। स्पिरिचुअल आदमी वो होता है, 3 हो गई। 7वीं बात, स्पिरिचुअल आदमी होता है जो हमेशा लेटिंग गो करने में बिलीव करता है। लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो यार। इजीली स्पिरिचुअल आदमी तुरंत गिव अप कर देता है। अपने विचारों को स्टबर्न होकर पकड़ता नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे अनुसार वो नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी करने का तरीका है। इस दुनिया में स्पिरिचुअल आदमी मानता है इस दुनिया में कोई भी आदमी गलत नहीं है। अभी मैं इंडिया से आ रहा था, तो इंडिया से मैं अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट में आया, तो इधर मैं बैठा था, इधर मेरे पास में एक गुजराती बैठा था और उसके पास में एक ब्रिटिश बैठा था। तो मैं अहमदाबाद से फ्लाइट उपड़ी, मैं तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ ना, तो आराम से मैं बैठा था। तो वो इंडियन भाई અને गुजराती था, प्योर गुजराती, અને ખબર નહીં ઇન્ડિયાના લોકો ઇન્ડિયામાં રહે ત્યારે થેપલા ના ખાય, લંડન જાય ત્યારે થેપલા ખોલે। इंडिया में हो ત્યારે पिज्जा खाए, इंडिया में हो तो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लेकिन वो लंदन जाएंगे तब वो ओरिजिनल नाश्ता खोलेंगे। ये लगभग नोटिस किया होगा, हम जब ट्रैवलिंग में जाते हैं तो ओरिजिनल चीज, और यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। तो इन्हें थेपला काढ़ा, सुन दो छुंदा मतलब वो अचार, हाँ, पिकल निकाला। उसके शरीर को ही देख के मुझे लगा कि बड़ा शौकीन होगा और उसकी वाइफ भी उसके शौक को समझ गई थी, तो बढ़िया लच्छेदार टेस्ट के गुजराती थेपला बनाए, मेथी डाल के न थोड़ी लाल मिर्ची की जरा फ्लेवर डाल के, और पतली सी एकदम पतली थीन जो क्रेजी मिर्ची वो डाल के थेपले बनाए। उसने खोल के खाने लगा तो सोचा कि लेट्स बी प्रैक्टिकल, जरा ऑफर करके खाए, ऐसे कैसे, अतिथि देवो भव। तो मैंने कहा मैं तो बाहर की चीज नहीं खाता, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। तो सोचा कि अब इधर नहीं खाता तो इधर ट्राई करूं। तो अमेरिकन को, वो यूरोपियन था, प्लीज कैन यू हैव इट। वो बेचारा मैनर्स को मानने वाला कि क्यों कैसे इतने प्रेम से कह रहा, मना कैसे करे। ओके,
आई कैन हैव इट वन, मैं एक ट्राई करूंगा। तो उसने उसको गुजराती पैनकेक बनावी, उसको दिया। उसने ये भी देखा कि वो गुरुजी मना कर रहे थे, चलो कोई भी तो बेचारी उनकी मनुवार की तो रखे बात, तो वो लिया, भूखा भी होगा शायद, और खाना चालू किया। खाते ही सब नाक में पानी पानी पानी, चेहरो 2 મિનિટ में वॉटरमेलन જેવો થઈ ગયો। ओहो, अब ऐसा न अंदर ले जा सके न बाहर निकाल सके, हालत ऐसी तख्ता हो गई। और किसी भी तरह उसने जब दिया था प्रेम से, कैसे दुख करे, खा लिया मन मार के। और फिर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, उनका क्या हुआ होगा देखो जरा। और फिर उस गुजराती ने पूछा, हाउ डिड यू फील, हाउ वाज द टेस्ट। तब उसने जो जवाब दिया वो मेरे दिल में टच कर गया। उसने कहा, इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। उसने ये नहीं कहा कितना खराब है, कितना क्रेजी है, ऐसा मुझे क्यों दिया। आपको तो पता है यूरोपियन लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हो, इतना तो ध्यान रखो। नहीं, उन्होंने कुछ इस डिफरेंट स्माइलिंग करते हुए, ये डिफरेंट है, हमारे में ऐसा नहीं होता है, आपका ये डिफरेंट है। स्पिरिचुअल आदमी यह है। वो आदमी कौन था यूरोपियन मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं उसके बिहेवियर से कि वो आदमी स्पिरिचुअल था। चाहे चर्च जाता हो ना जाता हो, डजंट मैटर, वो आदमी स्पिरिचुअल था, क्योंकि कह सका कि डिफरेंट है। बाकी आपने जो वो एम था कि बे उपाड़ी उसके अंदर भाव तक नहीं आया साहब, स्माइलिंग करते हुए कहा, इट्स डिफरेंट, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। ये होता है लेटिंग गो करने की बात। गिव अप करो, छोड़ दो, पकड़ के मत रखो, क्योंकि पकड़ के रखना ये घर में स्ट्रगल चालू हो जाएगी, इश्यू चालू हो जाएंगे, प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। एंड भगवान महावीर ने कहा है, व्हेन यू आर्ग्यूइंग विथ योर पार्टनर, लव विल डिस्ट्रॉय, लव विल गो। उससे बचने की कोशिश करें, ये स्पिरिचुअल आदमी का लक्षण है। एंड स्पिरिचुअल आदमी में इतनी चीजें नहीं होती है जो मैंने बोली, 7 चीजें। अब क्या होती है, स्पिरिचुअल आदमी के अंदर सबसे पहली चीज कंपैशन होता है। कोई कंपैशन कोई धर्म में है उसका बाद नहीं है, कोई भी, आप जैन हो, हिंदू हो, वैष्णव हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, मुस्लिम हो, कंपैशन इज अ कॉमन कोर वैल्यूज। अगर वो आपके अंदर है, आप रोज पूजा करो ना करो आपकी मस्ती की बात है, लेकिन आप स्पिरिचुअल है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमिलिटी। अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी है, इंसानियत है, एक दूसरे इंसान का दुख आप फील कर सकते हो, तो आप स्पिरिचुअल हो। एंड नंबर 3, आपके अंदर अगर फॉरगिवनेस की भावना है तो आप स्पिरिचुअल हो। गलती की, मेरे से मिस्टेक हो गई, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी कहने में और माफी मांगने में जरा भी ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। अगर वो स्टेज है, आप स्पिरिचुअल हो। एंड चौथी चीज है इक्विनिमिटी। इक्विनिमिटी मतलब मेंटल बैलेंस। अगर आपका माइंड बैलेंस है, हर स्थिति में आपका माइंड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है, अपसेट नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपका माइंड बहुत पॉजिटिवली उस घटना को रिसीव कर सकता है, तो आप स्पिरिचुअल है। ये अगर इतने लक्षण है, 7 नेगेटिव नहीं होने चाहिए और ये 4 पॉजिटिव होने चाहिए। फिर 4 पॉजिटिव बोल देता हूं। नंबर 1 कंपैशन, नंबर 2 ह्यूमिलिटी, नंबर 3 फॉरगिवनेस एंड नंबर 4 इक्विनिमिटी। ये 4 बेसिक क्वालिटी, बाकी बहुत क्वालिटी हो सकती है, ये 4 तो होना ही चाहिए। ये स्पिरिचुअल पाथ पर आदमी है।
और ऐसा आदमी जिसके अंदर 4 क्वालिटी हो और वो मंदिर जाए, सोने में सुहागा। ऐसा आदमी माला लेके बैठे, उसकी माला में सुगंध आएगी। ऐसा आदमी नाम स्मरण करे, 10 मिनट में ट्रांस हो जाएगा। फिर उनकी भक्ति, उनका नाम जप, ये दिखावा नहीं होगा, दंभ नहीं होगा, भक्तिपना का अहंकार नहीं होगा। उसका ये बाहर का उपचार करना भी अंदर की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के लिए अपने आप को कृतार्थ करने के लिए एक डिसिप्लिन के रूप में उसको अपनाता है। ये स्पिरिचुअल जर्नी है। आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है। ओके, व्हाट इज द गुरु तत्व? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द गुरु तत्व? ये एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कर दिया है, उसी से रिलेटेड। हाउ टू सेपरेट गुरु तत्व फ्रॉम फिजिकल गुरु? व्हाट इज द, हाँ, एंड तीसरी चीज पूछी है उसके लिए, हाउ टू फॉलो गुरु तत्व विदाउट अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ गुरु। गुरु के शरीर के प्रति अटैचमेंट नहीं हो जाए, कई बार हो जाता है। उसके बिना हम कैसे जर्नी कर सकते हैं, एक उसका क्वेश्चन है। और दूसरा है व्हाट इज द साक्षी भाव। ये 4 क्वेश्चन है। शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करूं, संभावना कम दिखती है। मेरी एक प्रॉब्लम है, हर एक की वीकनेस होती है ना, तो मेरी एक वीकनेस है कि जब तक वो आंसर एकदम कन्विंसिंग रूप से क्लियर नहीं होता है तो मैं आगे कैसे जाऊं। अब पहले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि एकदम क्लियर ना हो। अब रात को 2 बजे भी कोई पूछ ले, आज रात को, कल रात का पता नहीं है, आज रात को कोई पूछ ले तो आप इतना तो बता सकते हैं कि भाई स्पिरिचुअल पाथ इज डिफरेंट एंड ऑल द रिचुअल्स इज डिफरेंट। इट कैन मैच, इट कैन नॉट मैच। फर्स्ट यू हैव टू बी स्पिरिचुअल, देन यू कैन डू द रिचुअल्स। डोंट डू रिचुअल्स विदाउट बीइंग स्पिरिचुअल। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब मैं इस पर चलता हूं। पहली बात है, गुरु तत्व क्या है, तो उसको समझ लो। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु इज नॉट ए पर्सन, गुरु इज ए पावर। जो व्यक्ति गुरु को पर्सन मानने की भूल करता है, वो गुरु के पावर को कभी रियलाइज नहीं कर सकता। और गुरु को जब तक आप व्यक्ति मानोगे, तब तक आप गुरु की आसाधना करते रहोगे, गुरु की अवहेलना करते रहोगे, गुरु को आप अपमानित और प्रताड़ित भी करते रहोगे। गुरु को व्यक्ति समझने का अपराध मत करना। इसलिए यह शब्द प्रश्न में ही है, गुरु तत्व। गुरु तत्व एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, एक पावर है, एक एनर्जी है। उस रूप में आप देखोगे तो बहुत गुरु तत्व आपको स्पिरिचुअल जर्नी में मदद कर सकेगा। और अगर आप गुरु को एक शक्ति मानते हो, गुरु को एक एनर्जी मानते हो, पावर मानते हो, तो वो गुरु का पावर आपकी इनर कॉन्शियसनेस को चेंज करेगा। बहुत ध्यान देना शब्द पर। अगर आप गुरु को व्यक्ति मानते हो तो 10 साल तक जर्नी करते रहो, लेकिन आप स्पिरिचुअली अवेक नहीं हो पाओगे। जिस दिन आपके अंदर से गुरु को एक शक्ति मानने का, एक एनर्जी मानने का, एक पावर मानने का भाव आया, उसी दिन गुरु आपके भीतर प्रवेश करेगा किसी न किसी रूप में, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। आपको भी पता नहीं चलेगा मेरी जर्नी कैसे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद में पीपल रिफ्लेक्ट एंड रियलाइज कि दैट पर्सन इज नाउ डिफरेंट पर्सन। बाहरी गुरु जो होता है, बाहर का गुरु, क्योंकि शरीर से तो गुरु होता ही है बाहर, आप उसको क्या मानते हो आपके लेवल की बात है। लेकिन गुरु जो बाहर का है, जिसको आप, अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फिजिकली तो अवेलेबल हूं ना, तो वो फिजिकल अवेलेबिलिटी शिष्य के साथ कैसे काम करती है,
उसमें 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि गुरु के शब्द शिष्य को असर करते हैं। गुरु के शब्द, अभी मैं शब्द ही तो फेंक रहा हूं आपके सामने, लेकिन वो शब्द अगर आपके भीतर आंदोलित करते हैं तो आप समझ लीजिएगा गुरु की साधना उतनी गहरी है कि वो शब्द के पार है, उसको पकड़ सकता है। शब्द के पार है, जो उसको पकड़ सकता है वो शब्दों में व्यक्त कर सकता है। तो नंबर 1 शब्द, नंबर 2 उपस्थिति, प्रेजेंस। गुरु की प्रेजेंस इज मोर देन इनफ। उपनिषद में तो बहुत क्लियर कहा है कि गुरु के पास जाके खाली बैठो, न कुछ प्रश्न पूछो तुम गुरु को, न गुरु तुम्हें कोई जवाब दे, वर्बल नो डायलॉग, ओनली प्रेजेंस। उनकी ओरा के पास बैठो, 10 मिनट में आप चार्ज हो जाओगे। कभी कभी आधा घंटा प्रश्नोत्तरी करके चार्ज नहीं होते, खाली बैठने से चार्ज हो जाते हैं। मैंने अनुभव किया जब मैं रमण महर्षि आश्रम गया। रमण महर्षि को तो गए हुए लगभग 40, 50, 60 साल हो गए। आज भी आप वहां जाके उस ध्यान के हॉल में, के ध्यान के रूम में बैठ जाओ, आज भी आप रमण महर्षि के ध्यान के वाइब्रेशन फील कर सकते हो। और वो वाइब्रेशन ही आपको वहां बिठाए रखता है, नहीं तो आप 15 मिनट में आपकी चंचलता उतनी उठ के भाग जाओगे। तो गुरु की उपस्थिति वर्क करती है। और तीसरी चीज है गुरु का कंपैशन वर्क करता है। ये फिजिकल रूप से जो गुरु प्रेजेंस होता है, गुरु की 3 चीजें काम करती है, याद रहेगा। नंबर 1 गुरु के वर्ड्स, गुरु के शब्द। नंबर 2 गुरु का प्रेजेंस, उपस्थिति। और नंबर 3 गुरु का कंपैशन। कई बार गुरु के मन में शिष्य के प्रति कुछ और कुछ नहीं, खाली कंपैशन होना। कंपैशन में बहुत सारी चीज आती है। कंपैशन आ गया तो गुरु आपके लिए प्रे करेगा, आपके लिए विश करेगा, आपके लिए दुआ देगा। अगर वो चीज आ गई, शिष्य कुछ भी नहीं कर रहा है और शिष्य की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये महत्व की चीज है। लेकिन ये तीनों चीज बंधन भी बन सकती है। इसीलिए गुरु को सिलेक्ट करते समय यह ध्यान रखना, गुरु के शब्द आपके लिए व्यसन बन सकते हैं। 6 મહિના થઈ ગયા ગુરુની વાણી સાંભળી નથી, હવે तो यू आर एडिक्टेड। वो भी नहीं होना चाहिए। गुरु अगर शब्द से बोल रहा है तो शब्द से सुनो, और गुरु शब्द से नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम 24 घंटा गुरु के शब्द को सुने। तो गुरु के मौन को भी समझने की हिम्मत होनी चाहिए। वो आगे आ रही बात। तो गुरु व्यक्ति के रूप में है तो इनकी 3 चीजें यह ध्यान रखें। लेकिन वो आगे आऊंगा मैं कि वो व्यक्ति का अटैचमेंट नहीं हो जाए। गुरु तत्व अगर आप समझते हो, गुरु पावर समझते हो, तो निर्गुण प्रकाश में गुरु आपके साथ काम करता है। निर्गुण प्रकाश है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। गुरु के अंदर जो प्रकाश का मतलब है उनका ज्ञान की ओरा, जो भी उनकी ज्ञान की ओरा है, उनकी इनर एनलाइटनमेंट है, वो शिष्य की चेतना को अंदर से बदल देती है। गुरु, ये पूरी चर्चा से आप ये समझना कि गुरु शिष्य कितना डीप रिलेशन है। वो तो जिनके जीवन में होता है वही फील करता है। आगे मैं कभी बोली देता हूं, फिर ये ट्रैक छूट जाएगा। गुरु एक बार आपका कनेक्शन हो गया ना साहब, बाद में गुरु फिजिकली रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु फिर बिना बॉडी भी आपके साथ काम करता है। किताब पढ़ लेना, परमहंस, क्या नाम उनका, योगी कथा मृत, योगानंद का जीवन बायोग्राफी आप पढ़ना। वो कहते हैं कि मेरे गुरु हाजिर नहीं है, हाजिर थे तो मेरे पर इतना काम नहीं करते थे, हाजिर नहीं है तो ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि हाजिर होते तो फिजिकली मर्यादा हो जाती है ना, अब फिजिकली हाजिर नहीं है तो वो चेतना से काम करते हैं, तो वो चीज काम करती है। अब बाहरी गुरु और भीतरी गुरु का फर्क एक ही वाक्य में बता दूं। बाहरी गुरु तभी तक सच्चा बाह्य गुरु है जब तक वह आपके भीतर की गुरुता की ओर इंगित न करे। सच्चा बाह्य गुरु वो है
आपको अपनी इनर जर्नी के लिए इशारा करते हैं। और सिंप्लीफाई करके बोलूं, बाह्य गुरु का रोल तभी तक है कि आपकी इनर जर्नी स्टार्ट करा दे, जिसकी मैंने कल बात कर रहा था। अगर आपकी इनर जर्नी गुरु के माध्यम से उनके आशीर्वाद से स्टार्ट हो गई तो गुरु का रोल वही पूरा हो जाता है। मैं अभी आपको बताया था कि नहीं, कुछ ग्रुप में बात कर रहा था। मैं अभी वो नेपरविल गया, वो मैंने कहा शिकागो में, और साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी सेंटर में, वहां कहीं भी उस गुरु का फोटो नहीं था। राजेंद्र जी महाराज, वो सिख है, आश्रम का सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो तो ओनली मेडिटेशन आश्रम है। लेकिन वहां कोई अपने खुद का फोटो भी पूरे आश्रम में खुद ने मेहनत करके बनाया, कई पिक्चर नहीं। तो मैंने कहा आपका पिक्चर एक आध दो लगा लो, जरा शिष्य को इजी रहे कनेक्ट होने में। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, श्रवण जी, मुझे लोगों से, मेरे से कनेक्ट नहीं करना है, मुझे लोगों को भगवान से कनेक्ट करना है। मैं बीच में आना भी नहीं चाहता हूं। जब डिवाइन पावर उनके लिए हाजिर है तो वो मेरे साथ कनेक्ट क्यों हो? व्यक्ति पूजा आ जाती है, व्यक्ति पूजा भी मैं लाना नहीं चाहता हूं। शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति अगर गुरु की आवाज, गुरु की पर्सनालिटी और गुरु की आकृति से जुड़ जाता है तो वही गुरु उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। Guru can be stop your journey not because of Guru, because of the disciple attachment. किसका अटैचमेंट? गुरु की आवाज का, गुरु की पर्सनालिटी का, गुरु का जो प्रभाव होता है उसकी पर्सनालिटी का, और गुरु की फिजिकल स्ट्रक्चर का, जिसको मैं देखना, उनके दर्शन करना, मुझे गुरु के दर्शन करना। ये तीन चीजों में उलझ गए तो गुरु निमित्त बन जाता है आपके कारण आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को अटकाने का। तो वो कभी ना करे। शारीरिक गुरु खाली माध्यम है जो आपके भीतर है उसको प्रकट करने का, शरीर के पार, शब्द के पार और रूप के पार, ये माध्यम है। इसीलिए सच्चा गुरु बहुत मुश्किल है, सच्चा गुरु मुश्किल है, जो आपको बांधे नहीं, आपको पकड़े नहीं, गुरु का मोह जिसको हो जाए। आपको पता है ना, महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को लास्ट में कह दिया था, खाली रेफरेंस दे दो, महावीर का परम शिष्य, चार ज्ञान का धनी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान एंड मनो परिज्ञान, उस गौतम को कह दिया। गौतम ने पूछा, भगवान मैं जिस जिसको दीक्षा देता हूं सबको आत्मज्ञान हो जाता है, मुझे क्यों नहीं होता है? मेरे निमित्त से सबको आत्मज्ञान हो जाता, मुझे क्यों नहीं? तब भगवान महावीर ने कहा, तुझे इसलिए नहीं हो रहा है कि तूने मेरे गुरु रूप में मेरे साथ अटैचमेंट कर लिया है। जब तक तुम मेरा, तूने घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, अरे अपना ज्ञान का अहंकार भी तूने छोड़ दिया, लेकिन तुझे मेरे से मोह हो गया है। मेरा मोह छोड़ेगा उस दिन तेरा ज्ञान तेरे सिर के ऊपर घूम रहा है, वेट कर रहा है कि तो मेरा मोह छोड़, वो ज्ञान प्रवेश करेगा। तो कहीं भी गुरु का मोह में मत फंस जाना। शिष्यों के लिए सबसे बड़ी बाधा है कि गुरु के मोह में फंस जाते हैं, और मोह में फंस जाने के बाद क्या होता है? सारी जंजाल चालू होती है, व्यक्ति पूजा चालू होती है। फिर गुरु का बर्थडे ऐसे मनाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपये का बजट, गुरु का बर्थडे साहब। अब गुरु ने सब छोड़ दिया, अब तुम उसको फिर उपाधि में डाल रहे हो। जो गुरु करोड़ों का खर्चा करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करे, सावधान हो जाना। गुरु कहीं ना कहीं शिष्यों की सुविधा देने से गुरु भी फिसल सकता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए गुरु को ज्यादा सुविधा मत देना। हाँ, इनडायरेक्टली पकड़ लो। मैं मेरी बात कर रहा हूं, हमको ज्यादा सुविधा दोगे तो हम फंस जाएंगे। यस, अरे गुरुजी आप तो आराम से रूम में, आपके कमरे में टीवी, आपके कमरे में ये सब कंप्यूटर, आपके कमरे में ये सब। गुरु भी तो
गुरु भी तो जर्नी पर है, उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ है। गुरु भी स्पिरिचुअल पाथ पर है। आप निमित्त बन जाते हो, गुरु भटक सकता है, क्योंकि इतना सम्मान तुमने दे दिया, अगर गुरु पचा न पाए गुरु भटक सकता है। तो इसीलिए शिष्यों को ध्यान में रखना है कि गुरु को व्यक्ति पूजा के रूप में कन्वर्ट मत करो। आप बहुत सावधान रहना, जहां जहां ये देखो सावधान हो जाना। प्रभाव देखकर कभी गुरु मत पकड़ना। जिसके पीछे लाखों अनुयायी हो वो गुरु होगा मत मान लेना। स्वभाव देखकर गुरु पकड़ना। और स्वभाव कब देखोगे? उनके साथ 2-4 दिन, 5 दिन, 5-10 घंटा, 15 घंटा रहो। गुरु को जरा चारों तरफ से चेक करो। हाँ, आप कहेंगे हम और गुरु को चेक करें? हाँ, आप मटका लेने जाते हैं इंडिया में, तब चेक नहीं करते हो? मटके को यूं ठोहा मार मार के चेक करते हैं। मटका फूटा हुआ तो नहीं है ना। एक मटके को भी लेते हैं तो कसौटी करते हैं। ये तो जिंदगी भर की यात्रा है, जीवन भर की। और गुरु को चेक नहीं करोगे? जो भी आया वो मेरा गुरु। गुरु को भी चेक करना कि गुरु बाह्य में दिखता है वो वैसी अंदर जर्नी है कि नहीं। मुझे क्षमा करना, ये विषय ऐसा सेंसिटिव है ना। आजकल प्रोफेशनल गुरु हो गए, और अधिक शब्द यूज करूं, कॉमर्शियल गुरु। प्रोफेशनल तो फिर भी अच्छा है, कॉमर्शियल गुरु। जब गुरु कॉमर्शियल हो जाए, खतरनाक। कबीर जी ने लिखा है, वो गुरु शिष्य का उपयोग करता है, शिष्य का कल्याण नहीं करता है। कबीर शिष्य का उपयोग करता है, लेकिन शिष्य का कल्याण, मैं आपका उपयोग करूं और आपके कल्याण की न सोचूं, वो कुगुरु है, वो व्यक्ति पूजा वाला गुरु है। इसलिए जहां भीड़ देखो ये मत, अरे इतने लोग जा रहे थे कुछ तो हो गया था। अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में बहुत भीड़ होती है। एक आदमी मर गया तो इतने सारे जुलूस में भीड़, वो उसको ले जा रहे थे ग्रेवयार्ड में, इतनी भीड़ पीछे से। ओह, लोग जुड़ते गए, वाह किसी की डेथ हो गई, वाह। इसमें वाह होता है क्या? और सब निकल तो ये पता नहीं चला। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, वो भी साथ बोले। उसने पूछा, सपना में किसकी मौत हो गई है? उसने, मुझे क्या पता, वो तो इतने लोग जा रहे थे, मैं भी पीछे हो गई। आगे जाके पूछो, आगे को बेचारे किसकी डेथ हो गई? मुझे मत पूछो, हम तो चल रहे हैं, आगे पूछो। वो जो हांडी लेके जा रहे हैं उनको पूछो। पूरी यात्रा में किसी को पता नहीं डेथ किसकी हो गई, सब प्रवाह में चल पड़े। बस ये ध्यान रखना। रमण महर्षि हजारों साल में कोई एक आध पकता है, पता नहीं। मैं तो वहां जाके आया तो इतना प्रभाव है मेरे चित्त पर। रमण महर्षि, एक वाक्य आप शायद आपको इंस्पायर कर दे। रमण महर्षि ने घर छोड़ के 16 साल की उम्र में एक बार वो अरुणाचल के पहाड़ पर चढ़े। पहली बार अरुणाचल का पहाड़ एक बार ऊपर चढ़े साहब, जिंदगी भर मरते समय तक नीचे नहीं उतरे। पहाड़ ही उनकी कुटिया, पहाड़ ही उनकी साधना, पहाड़ ही उनका घर, पहाड़ ही उनका आश्रम, सब कुछ समझ लो। जब देह छूटी तब नीचे उसको उतारा गया। और आश्चर्य करोगे साहब, उनकी गुरुता, वो जिंदगी में कहीं नहीं गए आश्रम छोड़कर, आज सारी दुनिया वहां जा रही है। ये क्या प्रभाव होगा? किसी को बुलाया नहीं, किसी को आमंत्रण नहीं। मैं आश्रम में गया, चंचलाबेन आश्चर्य करोगे, वहां जाएंगे तो कोई डेटाबेस भी नहीं है। अरे समण सुरतपुर जी राजकोट से, अरे आपका नाम बोलो, फोन नंबर बोलो, ताकि डेटाबेस में आपको बराबर ईमेल आती रहे। कौन सुरतपुर, कौन आया, कब गया, कोई लोग वहां नोटिस करने वाले नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े जज लोग आते हैं, महीनों महीनों वहां रहते हैं। आपको पता है ना, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 56 दिन वहां रह के गए उनकी उपस्थिति में, और 56 दिन तक पंडित नेहरू के साथ रमण महर्षि ने एक शब्द का डायलॉग नहीं किया। और वो प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू जब पोस्ट पर थे, 56 दिन किसी के कहने से वो आश्रम में रहे, और रोज जाके ऐसे एक्ट करे कि आज तो गुरुजी बोलेंगे, आज तो गुरुजी बोलेंगे, लेकिन गुरुजी बोले ही नहीं 56 दिन तक।
बोलो कितनी धीरज रही होगी, सलाम करे। हाँ, आप હું 56 દિવસ સુધી લેક્ચર ના આપું તો સમણજી આળસુ થઈ ગયા છે, બગડી ગયા છે। હવે લેક્ચર પ્રિપેર જ નથી કરવું ને આપવું જ નથી એમને। 56 दिन तक। और जब जाने लगे 57 के दिन, कंटाल के नहीं, उनकी ड्यूटी थी, जाने लगे तो इतना ही बोला, गुरुजी 56 दिन से मैं आपके साथ हूं, थोड़ा डायलॉग मेरे साथ करते तो मुझे अच्छा लगता, कम से कम पीड़ा व्यक्त कर दी। और ये वाक्य बोल के जाने लगे। तब रमण महर्षि ने एक वाक्य बोला, जब आत्मा का आत्मा से तार जुड़ जाता है, शब्द की जरूरत नहीं होती है। 56 दिन की उनका इंतजार और सब्र सार्थक हो गया। रमण महर्षि बोलते ही नहीं थे, वो तो साइलेंट कम्युनिकेशन करते थे। तो ये उसकी गुरुता है। ठीक है, व्यक्ति पूजा में कभी मत जाना। टाइम हो गया, अरे भगवान लो। इसलिए बस मैं इसको पूरा करूं, इसलिए गुरु के शरीर का सम्मान करो, लेकिन गुरु के शरीर से आसक्ति मत रखना। उनको सम्मान करना, लेकिन उससे अटैच मत हो जाना। गुरु के शब्द को सुनना, लेकिन उस शब्द को अपनी साधना का अनुभव बनाना। खाली शब्द मत पकड़ लेना। और तीसरी बात, गुरु आपके भीतर अगर वो कुछ जागृति लाए, अवेयरनेस लाए, माइंडफुलनेस लाए, तो समझ लेना गुरु आपके जीवन में आया है, वो सार्थक है। और लास्ट में गुरु आपके भीतर के गुरु को जगा दे, तो बाह्य गुरु सार्थक है। भीतर का गुरु जगाने का मतलब हमारे अंदर एक गुरु है, सबके अंदर। जन्म के साथ में गुरु तत्व आपके अंदर है। नास्तिक में नास्तिक आदमी के अंदर होता है। वो गुरु तत्व कैसे पता चले? जब भी आप कोई गलत काम करने जाओगे, जब भी आप आपके उसूलों के विरुद्ध काम करने जाओगे, अंदर से आवाज आएगी। आती है कभी सुनी? अंदर से साइलेंट, उसको आवाज भी नहीं बोलते, लेकिन जब साइलेंट कैसे समझोगे? अंदर से एक आवाज आती है कि रुक जा, फंसेगा, मरेगा, मारेगा दूसरे को, रुक जा। अंदर से एक आवाज आती, मत कर, साइलेंट आवाज आती है। लेकिन हमारा मन इतना चालबाज है, उस आवाज को दबा देता है। अरे मार तो मुंह को मोड़ो, करी लो ना, बस गया था। मन की सुनी, अंदर के गुरु की नहीं सुनी, फंस है। तो सच्चा गुरु वो है आपके अंदर विवेक का दिया जला दे, ताकि फिर गुरु सामने हो ना हो, 24 घंटा 365 दिन गुरु तत्व आपके छाते की तरह आपके सिर पर चलता रहता है। ये गुरु तत्व की बात। 2 प्रश्न के जवाब, 2 प्रश्न में 10-10 प्रश्न थे। आपके श्रमण जी ने 2 ના જવાબ આપ્યા, 5 ના જવાબ આપ્યા। અને છેલ્લો એમનો પ્રશ્ન છે સાક્ષી ભાવ। साक्षी भाव भी इंटरेस्टिंग है। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव और आत्मा में फर्क क्या है? मूल क्वेश्चन ये है। देखो, आत्मा परमानेंट है, साक्षी भाव आता है जाता है। साक्षी भाव परमानेंट नहीं है। वो आप जब प्रयोग में बैठोगे तब साक्षी भाव आएगा। अब प्रयोग में नहीं है तो साक्षी भाव नहीं है। अब माइंडफुल नहीं है तो साक्षी भाव नहीं है। अब मल्टीटास्किंग करते हैं, साक्षी भाव नहीं है। लेकिन आत्मा है, जो इटर्नल तत्व है, परमानेंट तत्व है, वो आत्मा है। साक्षी भाव शक्ति अंदर है, लेकिन जब आप यूज करते हो तभी काम करती है, उसके बिना काम नहीं करती है। तो साक्षी भाव, और सीधी भाषा में बोलूं राज भाई, तो साक्षी भाव वो एक तरह से नौका है और आत्मा किनारा है। नौका का सहारा लेकर कहां पहुंचना है? किनारे तक। तो साक्षी भाव का सहारा लेकर कहां तक पहुंचना है? आत्मा तक। तो डेवलप द पावर ऑफ विटनेस एंड ट्राई टू रियलाइज हु यू आर, योर बीइंग पावर, योर आत्मशक्ति। वो आत्मशक्ति इटर्नल है, परमानेंट है। साक्षी भाव आपका देह छूट जाएगा और आपकी मान लो कि हाथी की योनि में गए, आप मान लो कि हिरण की योनि में गए, तो साक्षी भाव तो वहां नहीं है। लेकिन आत्म तत्व वही जो अभी यहां है वो वहां है। आत्म तत्व नाशवंत नहीं है, साक्षी भाव आता है जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये मूल में ये फर्क है, बाकी बहुत सारा फर्क हो सकता है। तो
और भी आपके क्वेश्चन मेरे पास है, आप जरा भी चिंता मत करना। क्वेश्चन लिख के देने का सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर आपकी अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस क्लियर है तो मेरे आधे घंटे पौने घंटे बोलने में आपके प्रश्न के जवाब मिल गए होंगे। कल प्रीतिबेन कह रहे थे कि हमारे पूछू तू तमें एमने कही दी तो बराबर છે ને क्या गया। हाँ, तो कभी कभी हमारे जवाब, और यहां से इसमें यह भी एक वाक्य बोल दूं, ये काफी लोगों ने, मेरे पास 10-12 क्वेश्चन है, यहाँ पर तो 40-50 लोग 60 लोग बैठे हैं। काफी लोग ऐसे हैं कि उनको कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न है तो पूछना नहीं है, और पूछना है तो जवाब की कोई चिंता नहीं है, जवाब दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 चीज है। तो अगर प्रश्न नहीं भी पूछा है फिर भी आप बैठे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। मैं प्रश्न पूछने वाले को तो साधक मानता ही हूं, जिन्होंने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा वो भी बहुत बड़ी साधना है। दूसरे के प्रश्न का जवाब सुनना भी आपकी जर्नी को स्टार्ट करने का निमित्त बन सकता है। और प्रश्न कुछ लोगों ने पूछा है, लेकिन हो सकता है यही प्रश्न आपके भी हो, आप उसको शब्द का रूप नहीं दे सकते, कुछ लोग दे सकते हैं। ये सारे प्रश्नों को मैं आज रात को देखूंगा और कल मेरा पूरा 1.5 घंटे का, आप कहेंगे तो 2 घंटा तक दूंगा। आपका धैर्य होना चाहिए, चिंता मत करना। लेकिन क्योंकि साल में एक ही बार मौका मिलता है ना, तो पूरा डोज कल मेरा जो विषय है उसकी बात करूंगा, और आपके प्रश्न कोशिश करूंगा मेरी वो चर्चा में आपके प्रश्न के कहीं ना कहीं शॉर्ट झलक आपको दे दूं, ताकि ये प्रश्न के जवाब, मेरे लिए लेक्चर देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चंचलाबेन के लिए खास इंपॉर्टेंट है, और चंचलाबेन आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनका स्वार्थ थोड़ा है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को मैं गहराई से देखूंगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी की जर्नी हो सकता है। एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी में जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं आए तब तक अवरोध रूप भी बन सकता है। तो मैं गहराई से बहुत इंपॉर्टेंस देकर उसकी बात कल आपके ये सत्संग में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत प्रेम से, बहुत सावधानी से, आज जागृति पूर्वक पूरी तत्परता से जो भाव से आप आकर बैठे, ये बात सुनी, उसके लिए शुक्रगुजार हूं आपका। बहुत बहुत मेरा भाव बढ़ाने में आप निमित्त बने, और खास हमारे वसंत जी भाई, जया बहन, जिन्होंने ये हमको स्थान प्रोवाइड किया विदाउट एनी कॉस्ट, ये स्थान आप यूज कीजिए, सारी फैसिलिटीज, क्योंकि घर में होते हैं तो हम कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते हैं, यहाँ हम आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वी अप्रिशिएट फ्रॉम जैन सेंटर एंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू दिस मैनेजमेंट कि आपने ये जगह प्रोवाइड की ताकि हम शांति से सुन सके। खूब खूब आभार। जय जिनेंद्र। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। वो जरा वो दिखा दे कि कल, अच्छा कल दिखाए, अच्छा कल ठीक है। हम खाली सूचना दे दूं, पिछली बार यहाँ से जो भी कुछ लोगों ने हेल्प की थी, हमने इंडिया में हॉस्टल बनाई है। 5 महीने में मेरा ड्रीम था, और 5 महीने में हॉस्टल हमने एग्जैक्टली 5 मंथ में रेडी कर दी, और ओपनिंग हो गया उसका फरवरी 2 में। यहाँ से हमारे मना बहन वगैरह, मुझे नया नाम याद हो गया, मूल नाम क्या पता नहीं है, हेमानी बहन, हाँ, पहले घरे मोना बना कर मैंने ये मगज में चोटी गई, तो वो वहां आए थे, पूरा देखा, लेकिन बहुत बहुत अच्छा बना है। उसके बारे में मैं कल बात करूंगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन जिन्होंने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया, अपनी आहुति दी है, ये यज्ञ में अपना योगदान दिया है, सबको पुरुषार्थ स्कूल की ओर से, पीस ऑफ माइंड फाउंडेशन की ओर से सबके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड अर्पित करता हूं। आपके निमित्त से कम 150-200 लड़कियां हर साल वहां लाभ ले पाएगी, और आने वाले काफी वर्षों तक इसका बेनिफिट बच्चों को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम पीस ऑफ माइंड एंड फ्रॉम पुरुषार्थ स्कूल। कल बात और करेंगे। कल का प्रोग्राम 11 बजे है, 11 बजे से कल बता दो। टॉपिक सीक्रेट है,
कल डिस्क्लोज करेंगे। नहीं, मैं डेफिनेटली टॉपिक बता दूंगा कल प्रवचन स्टार्ट करने के पहले, डेफिनेटली। सवाल नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि लंच के बाद तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सोने के मूड में होंगे, तो नैप लेने के मूड में। तो ऐसा करेंगे 11 से 1 बजे तो है ही, तो उसमें क्या करेंगे कि 1 घंटा प्रवचन करेंगे, 15-10 मिनट का ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा किसी को टॉयलेट बाथरूम जाना, पानी वानी लेना है, थोड़ा माइंड को जरा ब्रेक करने के लिए, और फिर हम 45 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। कुछ तो मैं लेक्चर में ही ले लूंगा, लेकिन फिर भी 2 घंटा है तो इस तरह से हम कर पाएंगे, ठीक है ना? तो नो वरी, बहुत अच्छा, ठीक है। मंगल मंत्र। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुण में